अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माय नेम इज़ मोइज़ नज़ीर। आई एम अ फोटोग्राफर एंड अ फिल्म मेकर। आज की इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डू अ प्रोडक्ट फोटोग्राफी एंड आवर प्रोडक्ट इज़ दिस एडिडास का एक हम शूट करने वाले हैं आज। बेसिकली इस तरह के जो जॉगर्स होते हैं उनको शूट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो इसके टेक्सचर्स हैं, ये टेक्सचर हमें हाईलाइट करना है क्योंकि यही इसकी खूबसूरती है इस प्रोडक्ट की। ठीक है, मैट फिनिश लुक है ओवरऑल जूते का, तो इसके लिए हम थोड़ी सी हार्श लाइट यूज़ कर सकते हैं ताकि ये जो इसके जो टेक्सचर्स हैं वो थोड़े से प्रोमिनेंट होकर नज़र आ रहे हों और थोड़े से खूबसूरत होकर नज़र आ रहे हों। अच्छा, प्रोडक्ट फोटोग्राफी के अंदर शॉट कंपोज करते हुए ध्यान ये रखना होता है कि किस तरह से हम इस प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि वो जब उसकी फ़ोटोग्राफ कोई देखे तो उसके अंदर एक वाव फैक्टर हो और वो अट्रैक्टिव लग रही हो। सो उसके लिए प्रोडक्ट का रियलिस्टिक लगना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोना डू इज़, मैं इसको किसी चीज़ पे मुझे कोई चीज़ ऐसी यूज़ करनी है जिसमें मैं इसको इस तरह से हैंग कर सकूं। सो मेरे पास पीवीसी पाइप है, मैं पीवीसी पाइप यूज़ करूँगा एंड उसके साथ मैं एक एल्बो लगा दूँगा और उसके अंदर इसको मैं इस तरह हैंग करके मोनोपॉड और ट्राईपॉड के साथ पीवीसी पाइप को बांध दूँगा। एक शॉट मैंने सोचा मैं इस तरह से कंपोज करूँगा, दूसरा शॉट मैं इस तरह से कंपोज करूँगा। अच्छा, जब ये मैं इस तरह की पोजीशन दे रहा हूँ तो ये इस तरह की फ़ील दे रहा है जैसे ये ऊपर से नीचे फॉल हो रहा है। इवन इन दिस वन के ये गिर रहा है, ऊपर से कहीं से गिरता हुआ आ रहा है जैसे ये हवा के अंदर है। ठीक है, सो वो वाली फील देने के लिए मैं इसके ऑब्वियसली ये शू लेसेस नीचे नहीं रख सकता है, शू लेसेस हम ऊपर की तरफ से फॉल होना चाहिए, तो मैं इसके लिए शू लेसेस को भी हैंग करूँगा। और शू लेसेस को हैंग करने के लिए मैं इसको किसी स्कॉच टेप के साथ, फिश वायर के साथ इसको चिपका दूँगा शू लेस को। इस तरह से पोजीशन देखिए अपने शॉट कंपोज करने के लिए। और इसी तरह मैं दूसरे शू लेस को भी स्कॉच टेप से फिश वायर को यूज़ करते हुए हैंग कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसकी लाइटिंग करते हैं और फिर हम इसको शूट करते हैं क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट के लिए शूट हो रहा है। सो ऑब्वियसली मुझे इसमें पोस्ट में काम करना होगा। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट द फिश वायर एंड द स्कॉच टेप एंड द पीवीसी पाइप। आई एम गोना रिमूव इट इन पोस्ट। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर कि वो किस तरह से रिमूव होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस शूट के अंदर मैं 2 स्ट्रोब लाइट्स यूज़ कर रहा हूँ एलन क्रोम के। उसके आगे मैं कोई डिफ्यूज़र या कोई सॉफ्ट बॉक्स यूज़ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट लाइट यूज़ करूँगा क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है मेरा, ये बेसिकली ये मैट फिनिश लुक के अंदर है। इसके अंदर कोई ग्लॉसी मटेरियल यूज़ नहीं यूज़ हुआ। इसके अंदर शाइन आने के चांसेस बड़े कम हैं। सिर्फ लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए मैं ये कार्डबोर्ड शीट यूज़ करूँगा। सिंपल मैं लाइट स्ट्रोब के आगे सॉफ्ट बॉक्स के बजाय मैं ये माउंटिंग शीट रैप कर दूँगा इन दिस फॉर्म, ताकि जो मेरी लाइट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फॉल हो रही हो मेरे प्रोडक्ट पे, सराउंडिंग पे लाइट ना जा रही हो। So I'm gonna do this shoot with my Nikon D850 with 24-120mm Nikkor lens, and I'm gonna set the ISO at 64. Aperture will be 16 and shutter speed will be 1/200. In my camera I'm going to set the Kelvin somewhere between 4700 till 5000. So चलें start करते हैं, let's do the shoot. तो हमारा सेटअप रेडी है। मैंने पीवीसी पाइप के साथ इसको माउंट कर दिया है, एज यू कैन सी। एक लाइट देखें मैंने इसकी बैक साइड पे प्लेस की है और वो टॉप से मैंने प्लेस की है, जिससे मुझे एक ये रिम लाइट इफेक्ट मिल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। सो लेट्स टेक अ शॉट। और दूसरी लाइट मैं इसके नीचे बॉटम पे प्लेस कर रहा हूँ, जो मुझे नीचे का टेक्सचर हाईलाइट करके दे रही है। दूसरी लाइट ने देखें हमें ये रिज़ल्ट दिया है और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एक नीचे का टेक्सचर हमारा विजिबल हो चुका है। सो लेट्स टेक अनदर शॉट। फिल लाइट वाला एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा अभी कम नज़र आ रहा है। सो फिल लाइट के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दीज थर्माकोल शीट्स। सो लेट्स टेक अनदर शॉट। हमारा फ़ोटोशूट अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे एंड यूजुअली मैं अपनी पिक्चर्स जो है वो फ़ोटोशॉप के अंदर एडिट करता हूँ, एडोब फ़ोटोशॉप। करंटली आई एम यूजिंग 2000 फ़ोटोशॉप 2018 CC वर्जन। सो स्टार्ट करते हैं।
So guys, if you like the video, please subscribe to my channel and hit the bell icon button on the top so you will get the updates from my upcoming videos. Till then, take care. Allah Hafiz.